यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग सबसे जुदा है। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग सबसे जुदा है। आप लोग हमें जानते हैं? मेरा नाम वेदुमन प्रजापति है। हम गोरखपुर चौरी चौरा से रहने वाला हूँ। डिप्लोमा फाइनल है मेरा। बीटेक कर रहे हैं सिलेबस एक्चुअली यही इसी प्रकार से बनाया जाता है कि आपको कितना ग्रहण कराना है कितना नहीं। सिलेबस को इस तरह डिजाइन किया गया है आप आगे चल के कुछ कर सकते, लेकिन एक्चुअली में इस डिजाइन में और आगे चल के जो हमें करना है, जिस लक्ष्य पे पहुंचना है, उससे भीतर मतलब अलग अलग ही है। जो हमें चाहिए वो हमारे सिलेबस में पूर्णतः नहीं मिल पाता है। हमें क्या करना है आगे चल के, तो इसलिए कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे सिलेबस से नहीं रहती हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ऐसी भी चीजें हैं हमें कक्षा 1 में पढ़ाई जाती है, 2 में पढ़ाई जाती है, 3 में पढ़ाई जाती है, आगे चलते, लेकिन वो हमारे 9 तक आते हम उसे जानते नहीं है, भूल जाते हैं या हमें पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। तो इस तरह हम जाके धीरे धीरे कमजोर होते रहते हैं। 9-10 में आते हैं तो और कमजोर हो जाते हैं। ये कमजोर होने का तात्पर्य यही है कि हम आगे चल ग्रहण नहीं किए। आगे हम जब जो ग्रहण नहीं किए हैं तो हमें ग्रहण हमेशा रहना चाहिए, आगे चल के वही हमें काम आता है। लेकिन हम 9 में आते हैं तो पिछली 6, 7, 8 कक्षाएं कुछ भूल जाते हैं, बहुत थोड़ा मोड़ा याद रहता है। तो हम 9 में आते हैं तो सोचते हैं कि तो हम जान ही रहे हैं। मान लीजिए हम कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, कुछ बताया आपको समझ में नहीं आया, एक्चुअली आपको समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे होते हैं जो तत्काल पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं तत्काल पूछ लेते हैं, उसका मतलब समझा दिया जाता है। क्या आप लोग बताइए कि सब लोग पूछते हैं? सब लोग नहीं पूछते हैं। मान लीजिए जो बच्चा नहीं पूछ रहा है उसके लिए क्या, वो आगे चल के ये कहता है कि हमको तो समझ में नहीं आया, पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसा होता है? आप लोगों को होता है? होता है ना कि हमको समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ाने का सके। ऐसा होता है तो हमारी फीलिंग क्या होती है? पढ़ाई के तरफ नहीं विपरीत हो जाती है, हम विचलते रहते हैं, समझ में नहीं। इससे हमारी पढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, कहते तो हैं बहुत सारा पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली में हम पढ़ते नहीं। क्यों? इसका क्या रीजन है? क्यों नहीं पढ़ते? कभी ऐसा भी लगता है ना कि मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए? लगता है ना, काहे के लिए पढ़ रहे हैं? कभी लगता है किसको लगता है मुझे पढ़ना नहीं चाहिए? अगर मान लो कि नहीं पढ़ते हो, तुम कक्षा 10 तक नहीं पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें साक्षर माना जाएगा? तुम शिक्षित हो? एक्चुअल में तो तुम शिक्षित, यदि मान लो तुम्हें कुछ टाइम 10 तक नहीं पढ़े,
लेकिन बहुत कुछ जानते हो। कक्षा 10 में जो चीज जानते हो, पढ़ाया गया है, जो किताब में है, पूर्णतः उसे सभी जानते हो, लेकिन तुम पास नहीं हो तो तुम्हें साक्षर माना जाएगा? तुम्हें शिक्षित माना जाएगा? शिक्षित भी नहीं माना जाएगा। लेकिन तुम एक्चुअल में जानते हो, शिक्षित हो, लेकिन हमारी सरकार हमें क्या कहती है कि हम शिक्षित नहीं हैं। क्यों कहती है? तो सबसे ज्यादा फोकस सरकार का ये हो जाता है कि आपको डिग्री मुहैया कराया जाए, पास कराया जाए, जिससे हमारी साक्षरता दर बढ़े। लेकिन एक्चुअल में ये हमें किसी काम का नहीं होता है। डिग्री, लोग कहते हैं डिग्री लेना बहुत जरूरी है, और डिग्री केवल एक मात्र कागज ही है। कुछ पदों पे ऐसी सब नीतियां बनी हुई हैं कि हमें चाहिए तो चाहिए ही, भले आपको न आता हो, लेकिन डिग्री चाहिए, जिसके लिए हमें कक्षाएं उपलब्ध कराई जाती है 1 से लेकर 10 तक। सरकारी स्कूलों में अभी से 1 से लेकर 10 तक क्लास चलती है। अब ये प्राइमरी और क्या यूकेजी और एलकेजी ग्रेड 3 क्लास कक्षाएं बढ़ गई हैं प्राइवेट वाले। एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी 3 कक्षाएं। इन कक्षाओं का रिजल्ट क्या है? ये यूकेजी, एलकेजी और ग्रेड प्राइवेट में ही क्यों, सरकारी क्यों नहीं? सरकार भी तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए। एलकेजी, यूकेजी और ग्रेड की कक्षाएं क्यों प्राइवेट में चलाई जाती हैं? सरकार को सोचती हो गया कि जब तक वो क्लास पढ़ाएंगे एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी, तब तक तीन क्लास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक बच्चे चले जाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट, सेकेंड, एक कक्षा 1, 2, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या है इसमें? प्राइवेट वालों को यूकेजी, एलकेजी और नर्सरी पढ़ाने का क्या तात्पर्य है? शुरुआती तब एक कक्षा 1 में जाने से पहले सरकारी और प्राइवेट और सरकारी जो हमें कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पहले से जानना जरूरी होता है। उसके पहले जो कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है सरकारी सिलेबस में, उससे पहले भी कुछ पढ़ाना जरूरी होता है। पहले के लोग क्या थे, घर पे बच्चों को पढ़ाते थे, अब भी पढ़ाते हैं, उससे मॉडर्न तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन क्या है, कुछ बच्चे ये होते हैं कि हम स्कूल में पढ़ने जाएंगे तभी कुछ सीखेंगे। आप लोगों को घर पे पढ़ने के लिए कह दिया जाए, आप लोगों को घर पे पढ़ने के लिए कह दिया जाए कि आप कितना घंटा मैक्सिमम पढ़ सकते हैं? 5 घंटा। और तो इससे ज्यादा 5 घंटे से ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है। एक्चुअल में हम 5 घंटा भी घर में पढ़ने के लिए कह दिया जाए, आपको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान किया जाए, एक सुरक्षित रूम भी दिया जाए, तब भी हम 5 घंटा लगातार फोकस करके पढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि मन उब जाता है और कंसंट्रेशन होता है वो हमें। और मान लीजिए 1 घंटा बहुत 1 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद हम क्या तो नींद लग जाएगी। सबसे जब आप कंसंट्रेट होते हैं तो आपको नींद लगना आवश्यक है, सबसे तेज नींद लगेगा। आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला रीजन क्या है इसमें, न पढ़ने का, नींद लगना। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो नींद लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप सोए थे, 1 मिनट से ज्यादा सो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आप सोए थे।
जब उठेंगे तो सोए थे आप, लेकिन आपको लगेगा कि हम सोए नहीं थे दोपहर, लेकिन उस टाइम 1 मिनट से ज्यादा आप सो लेते। तो इसमें ये है कि आपको सिलेबस इसलिए कम किया गया है, सरकार के ऊपर बहुत दबाव है। बच्चे फेल होते हैं, बच्चे फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है उन्हें जबरदस्ती पढ़ाना, रुचि बढ़े। कुछ बच्चों का भी रुचि होता है, रुचि नहीं होता है पढ़ने में, लेकिन माता पिता भेजते हैं पढ़ने के लिए, हाँ डिग्री ले लो, डिग्री ले लो। तो इस टाइम सबसे ज्यादा माहौल यही हो गया है कि डिग्री कक्षा 10 पास हो जाओ, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए कि हमें केवल डिग्री लेना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं परीक्षा 1 महीना रह जाता है तब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम पास हो गए, उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए हम आपको नौकरी पे रख रहे हैं, आप कक्षा 10 पास है, ये भी कक्षा 10 पास है, वो भी कक्षा 10 पास है, तो हम किसको रखेंगे? किस आधार पे हम काटेंगे? उसको ज्यादा नॉलेज है, उसको कम नॉलेज है, उसको कम नॉलेज। क्यों? जो अंक प्रमाण पत्र मिलता है उसके आधार पे भी हम छांट सकते हैं। उसमें अंक मिलता है सब सब्जेक्टों में। किसी को विज्ञान में ज्यादा रुचि रहती है तो विज्ञान में ज्यादा नंबर पाता है, इंग्लिश में कम रुचि रहती है, इंग्लिश में कम नंबर पाता है। तो इससे मार्कशीट से हमको क्या मिलता है कि उसको क्या चीज अच्छा से आता है। हम इसको नौकरी पे रख लिए, आपसे 14 नंबर कम पाया है, विज्ञान में इसका 12 नंबर आपसे अधिक है। जो हमको चाहिए तो इसके पास है। सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि जो हमको जिस काम को हम करवाने के लिए इसको रख रहे हैं, आपको बुलाए हैं, तो हमको क्या चाहिए कि हम जिस काम के लिए बुलाए हैं ये काम अच्छे से कर पाएगा कि नहीं, यही ना? तो इस कार्य का शिक्षा क्या हो गया? एक प्रकार का समझ लीजिए कि प्रणाली उसकी बेकार हो गई है। बहुत सारे जॉब्स में ऐसा माना गया है कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हम कर ही नहीं पाते। जिस नौकरी के पद पे हमें रखा जाना चाहिए वो नौकरी हम करने के काबिल नहीं होता है। तो इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि हम पढ़ाई में रुचि नहीं रखते। आप पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं रखते हैं? जब हमें अगली कक्षाओं की जो सूची है, अगली कक्षाओं का जो मैटर है वो हम समझ नहीं जाने में और हमें परेशानी होगी। इससे फिर और आगे जाएंगे। जब हम 7 का सिलेबस नहीं समझे हैं तो 8 का सिलेबस हमको कमजोर हो जाएगा। 8 का सिलेबस कमजोर हो जाएगा तो हम कक्षा 9 में कुछ चीजें नहीं जान पाएंगे। होता है ऐसा। तो इससे क्या तात्पर्य हो रहा है कि हमको पढ़ाई पे कब से फोकस करना चाहिए? शुरुआत से। जब तक हम शुरुआत से पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं। एक क्लास भी मिस किए हैं तो समझिए हमारा उस दिन का सिलेबस मिस हुआ। वो चीज हम नहीं जान पाए हैं, आगे जाके दिक्कत होगा। ये हमें हमेशा कंफर्म करके चलना चाहिए कि आज जो हम छोड़ रहे हैं कल उसके लिए हमें दिक्कत होगा। जब ये दिमाग में रखेंगे आज जो हम छोड़ रहे हैं कल हमें दिक्कत करेगा,
तो आज हम न छोड़े, सबसे ज्यादा फोकस इस पे रहना चाहिए। आज का जो हमें है वो छोड़ना नहीं है किसी भी तरह से। मान लीजिए बाई चांस बहुत इमरजेंसी हो गई, हम उस दिन पढ़ने नहीं आ पाए, चाहे पढ़ने नहीं जा पाए, तो क्या होता है, हमें अगले दिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मान लीजिए किसी के वहां काम हो रहा है, एक दिन मान लीजिए उसके बाद दूसरा काम बढ़ गया, तो अगले दिन चाहता है कि हम भी काम कर ले कि हमारा अगला वाला काम हो जाए। तो इसी प्रणाली को एक सुदृढ़ तरीके से तैयार करने के लिए एक हम लोग कैंपेन चलाया गया है, जिसमें सर जी बताएंगे कि किस तरह पढ़ना है, आगे बताया जाएगा। तो कंटिन्यूअस पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग फोकस करिए, ध्यान दीजिए। आज जो सर जी बताएंगे उसमें आप लोग ध्यान दे दिए तो आपकी आने वाली पीढ़ी, मान लीजिए आप नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ वजह से कुछ परिस्थितियां रही होंगी, आप नहीं पढ़ पाए हो, तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके भाई बहन हैं जो आपसे छोटे परिवार के, आपके समाज में जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों को आपको ये शिक्षित करना है कि आपकी पढ़ाई तत्पर कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसी लाइन एक बनेगी, हमें उम्र और समय के हिसाब से कंटिन्यूअस लाइन बननी चाहिए। हमें कक्षा 1 में जो पढ़ाया जा रहा है वो कक्षा 2 में भी याद हो, कक्षा 1 में भी याद हो। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज बात है, कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये 4 साल का जो पढ़ लिया सब चीज से कंफर्म है, तो जीवन में कहीं भी हमेशा आगे रहेगा। 9, 10, 11 और 12 इन 4 क्लासों में जो सबसे आगे है वो जीवन में कभी भी हमेशा आगे रहेगा। सबसे बुनियादी चीज है कक्षा 9, 10 और 11, 12। ये कोई बात नहीं है कि आप बीटेक कर रहे हैं तो उसमें कुछ अलग पढ़ाया जाता है, कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाता है। कक्षा 9, 10 और 11, 12 में जो पढ़ाई हुई चीजें होती हैं उसका एक विस्तारित सिलेबस होता है, उसी को बस पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं। आप कक्षा 9 में पढ़ेंगे चैप्टर जल, चैप्टर का नाम यदि जल है, तो आगे चल के कक्षा बीए चाहे एमए, बीटेक और बीएससी, एक ही चैप्टर पे आपको एक किताब मिलेगा पूरा। परमाणु संरचना का एक आप लोग को चैप्टर है कक्षा 9 में, उसमें परमाणु संरचना पे किताब मिलेगा। जब यही नहीं जानेंगे कि परमाणु संरचना परमाणु का है तो हम उस किताब को कैसे पढ़ें। तो इससे क्या जरूरी है कि हमें कंटिन्यूअस पढ़ना चाहिए। कंटिन्यूटी जब तक नहीं रहेगी तब तक आप जीवन में हमेशा के लिए हमेशा फेल रहेंगे। किसी भी स्थिति में हो हमेशा आप फेल ही रहेंगे। बाई चांस आप पास भी कर लिए एग्जाम को, टेस्ट में अच्छा नंबर भी आ गया, तो आप जाएंगे किसी भी पद के लिए तो आपको कहीं ना कहीं आप वहां को छांटे जाएंगे, किसी ना किसी स्थिति में आप छांटे जाएंगे। समझ रहे बात? जब आपको कुछ चीजें नहीं कंफर्म हो रही, सर ये क्या चीजें हैं अगली कक्षा में, आपको जरूर पूछना चाहिए कि नहीं आज नहीं कल पूछेंगे, नहीं जो कल पूछना वो आज पूछ लीजिए। कुछ टाइम सर जी को नहीं पता है फिर भी सर जी आपको बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे, वो आज नहीं तो कल तुम्हें बताएंगे। मान लीजिए तुम पूछ लिए सर जी क्या चीज होता है, सर जी भी नहीं जानते हैं,
बहुत ऐसी कंडीशन होती है कि सर जी भी नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, हम जो नहीं जानते हैं, कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो हम नहीं जानते आप जानते हैं। इसमें सभी लोग गोली खेले हैं, सभी लोग, हम भी गोली खेले हैं, लेकिन जिस मॉडल में आप लोग खेले हैं हम नहीं खेले होंगे। तो ऐसी स्थितियां होती हैं कि कभी कभी कुछ चीजें आपको पता होती हैं परंतु आपके अध्यापक को नहीं पता होती। आप बताएंगे तो अध्यापक भी ग्रहण कर लेगा, तो उसे आगे वाली कक्षाओं में बताएगा। कभी कभी इसीलिए एक परिवार समझ रहे हैं आप लोग, समाज और परिवार को एक साथ क्यों लेके चला जाता है? समाज और परिवार में एक ही घर के लोग होते हैं, कई घरों के लोग एक समाज बनाते हैं, कई घरों के लोग एक समाज बनाते हैं। मान लीजिए हमारा जो परिवार है कुछ चीजें नहीं जानता है, जो किससे सीखता है? समाज से। तो ऐसी परस्पर प्रक्रियाएं होती रहनी चाहिए हमेशा। सीखने और समझने के लिए ऐसी परस्पर प्रक्रियाएं होनी चाहिए। जो एक सर्च मिशन लेके आए हैं उसमें आपको बताया जाएगा कि मान लीजिए कुछ गलतियां हम कर चुके हैं, जो आप लोग कर चुके हैं, तो ऐसी गलती न हो आगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का। सर जी आएंगे आपको बताएंगे।